नमस्कार दोस्तों, छात्रों, देवियों एवं सज्जनों, मित्रों। मुगल काल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की चर्चा करना चाहूँगा। जहांगीर तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उस समय जहांगीर का पुत्र खुर्रम दक्षिण भारत में था। नूरजहां बेगम शहरयार को गद्दी पर बिठाना चाहती है, मगर उसके भाई जो मुगल सेनापति था आसफ खान ने शहरयार को पराजित कर अंधा कर डाला और दारा के ज्येष्ठ पुत्र द्वार बख्श को गद्दी पर थोड़े समय के लिए बिठा दिया, चूंकि शाहजहां को वापस लौटने में समय लग सकता था। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि द्वार बख्श को बलि का बकरा बनाया गया। फिर खुर्रम दक्षिण भारत से लौट कर आता है और उसकी ताजपोशी की गई। खुर्रम का शाहजहां के नाम से राज्यारोहण 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में हुआ। खुर्रम अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बादशाह गाजी किरान ए साहिब के नाम से मुगल बादशाह के रूप में गद्दी को सुशोभित किया। शाहजहां का काल मोटे तौर पर 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी माना जाता है। शाहजहां के काल के अध्ययन के स्रोत को अगर हम देखें तो उस समय के तत्कालीन फारसी साहित्य में अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा, जो शाहजहां का दरबारी इतिहासकार भी था, इनायत खां का शाहजहांनामा, मोहम्मद मासूम का तारीखे सुजाई, इनायत खां का शाहजहांनामा, इस तरह से बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे। उसका बहुत सारा अनुवाद भी आया। मेरे पास भी शाहजहांनामा दामोदर लाल गर्ग जो हिंदी में आई है। इसके अलावा इलियट एंड डॉसन का हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस सीरीज में भी शाहजहां पर लिखा गया। पर्याप्त साहित्य है। प्लस शाहजहां के समय में आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी उस पर वर्णन किया है, जिसमें ट्रेवेनियर, मैनरिक, डिलेट, पीटर मुंडी, बर्नियर आदि का नाम उल्लेखनीय है। पर्याप्त साहित्य की उपलब्धता है। सबसे पहले हम शाहजहां के जीवन वृत्त को अगर देखें तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की, जगत गुसाई, जो मारवाड़ के राणा उदय सिंह की पुत्री थी, मरियम उज्जमानी के खिताब से नवाजी गई। इनके कोख से शाहजहां उत्पन्न हुआ, अर्थात शाहजहां हिंदू मां से उत्पन्न संतान था। हालांकि बाद में शाहजहां राजपूतों से विवाह के नीति को त्याग देता है और उसने केवल मुस्लिम मल्लिका से शादी की। शादी के बारे में चर्चा करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई, उनके साथ शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में हुआ। इनको मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी गई और बाद में मुमताज महल के नाम से चर्चित हुई। मुमताज महल से शाहजहां को कुल 14 बच्चे हुए, जिसमें केवल 7 जीवित रह पाए। जीवित संतानों में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पहला पुत्र बड़ा लड़का दारा सिकोह था। दारा का जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था। शाह शुजा था। मुराद बख्श 1624 ईस्वी में, औरंगजेब 1628 ईस्वी में पैदा हुआ था।
सबसे बड़ी पुत्री थी जहारा बेगम। जहारा बेगम 1614 ईस्वी में पैदा हुई थी। रोशन आरा 1617 ईस्वी में। और सबसे छोटी पुत्री का नाम गौहर आरा था, जो 1631 ईस्वी में जन्मी थी। इसी पुत्री के समय प्रसव पीड़ा के क्रम में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है और बड़ी बेटी जहारा बेगम उनके जगह पर हरम की प्रधान महिला पादशाह बेगम की उपाधि के साथ आसीन होती है। जहारा बेगम अपने पिता की सबसे प्रिय लाडली पुत्री थी। जैसा कि हम जानते हैं कि शाहजहां जब बादशाह बना तो अपने सारे पुत्रों को उसने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी। मोटे तौर पर हम देखें तो दारा सिंह को आगरा का गवर्नर था, शाह शुजा को बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, मुराद बख्श गुजरात के प्रभार में था, औरंगजेब को दक्कन सहित दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई। 1658 ईस्वी में शाहजहां के स्वास्थ्य गिरने के बाद देखते हैं कि उसके जीते जी मुगल काल में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके पहले जो ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है, औरंगजेब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ऐसा नहीं था कि मुगल काल में विद्रोह कोई पहली परंपरा हुई थी और यह शाहजहां के समय में ही शुरू हुआ था। इसके पहले भी मुगल राज परिवार में विद्रोह की श्रृंखला हुई। जैसा कि हम जानते हैं अकबर के समय में सलीम का विद्रोह हुआ था 1598 ईस्वी में। जहांगीर के समय में 1606 ईस्वी में खुर्रो का विद्रोह हुआ था। 1622 ईस्वी में खुर्रम का विद्रोह हुआ। बाद में हम देखते हैं कि औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध के समय 1658 ईस्वी में विरोध कर दिया। इस विरोध का वजह क्या था? अगर 1658 ईस्वी के काल को देखें तो उस समय आते आते शाहजहां का स्वास्थ्य गिरता है तेजी से। अब उसे लगा कि मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए लगा कि किसी को अगर बादशाह की जिम्मेदारी देनी हो, इस ओर वह विचार करने लगा और यहीं से सारा फसाद शुरू हुआ। निश्चित तौर पर मुगल राजा सिद्धांत का अध्ययन करें तो ज्येष्ठ पुत्र की ताजपोशी की जाती है। शाहजहां के अगर ज्येष्ठ पुत्र को अगर हम देखें तो दारा सबसे बड़ा लड़का था। दारा का धर्म दर्शन एवं अध्ययन में रुचि थी। वह नैतिकता और मानवीय मूल्य का प्रतीक था, उदार था। लेनपुल महोदय तो दारा को लघु अकबर कहते हैं। दारा बहुत भाषाओं का जानकार था, फारसी, संस्कृत, उर्दू। जैसा कि हम जानते हैं कि दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद सिरे अकबरी के नाम से किया था और बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद दारा ने किया था। अकबर के दीन इलाही को मानने वाला उदार शासक के रूप में दारा का नाम आता। अगर दारा जीवित रहता तो शायद दीन इलाही का कुछ और स्वरूप रहता। तो दारा ने बहुत सारे हिंदू ग्रंथ का अनुवाद किया। गीता में उसकी गहरी रुचि थी। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार भी दारा के कब्र का खोज करवा रही है कि हुमायूं के मकबरे में दारा को कहां पर दफनाया गया है। उस कब्र को डिडक्ट करने के लिए 6 इतिहासकारों के दलों को गठित किया गया है ताकि दारा का महिमा मंडन किया जा सके। और सरकार शायद इससे कुछ राजनीति बुनाना चाह रही है मुसलमानों को खुश करने के लिए। बहुत सारी अच्छाइयों के बावजूद हम कह सकते हैं कि दारा में एक सैनिक योग्यता का अभाव था। चूंकि सैनिक कार्य में दारा का मन नहीं लगता था, दारा कादरी सूफी सिलसिला से प्रभावित था, इसलिए दारा में शासक बनने का कोई गुण नहीं था। अब हम दूसरे पुत्र की बात करें। शाह शुजा बंगाल में व्यस्त था। औरंगजेब शाहजहां के पुत्रों में 39 वर्षीय सबसे अधिक योग्य पुत्र था। वह इस्लाम का रक्षक था, इस्लाम का सम्मान करता था। औरंगजेब ने मध्य एशिया, कंधार,
दक्कन के युद्धों में अपने आप को एक योग्य सेनापति के रूप में स्थापित किया। और हम जानते हैं कि 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक औरंगजेब दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण अभियान में गवर्नर के रूप में रहा और जमकर दक्षिण भारत डेक्कन को लूटा। और मुगलों के वैभवता को स्थापित करने में औरंगजेब की बड़ी भूमिका थी। गोलकुंडा, हीरा वगैरह सब लूट कर लाता है दिल्ली में। आप देख रहे हैं कि लाल किला का निर्माण हो रहा है, ताजमहल का निर्माण हो रहा है, यानी कि जितने भी उस काल में मुगलों के वैभवता के लिए धन लाए गए करीब करीब सारे दक्षिण भारत से लाए गए। तो औरंगजेब में एक योग्य सैनिक की योग्यता थी और वह चाहता था कि पिता उससे अपने उत्तराधिकार के रूप में नॉमिनेट करे। लेकिन 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां आगरा में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़ी पुत्री जहारा बेगम के दबाव में शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चूंकि जैसा कि हम कह चुके हैं कि जहारा बेगम शाहजहां की सबसे लाडली पुत्री थी और पातशाह बेगम के रूप में अपनी मां की मृत्यु के बाद मुगल राजनीति में दखल रखती थी और पिता ने उसके दबाव में दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहां पर औरंगजेब का विरोध स्वाभाविक था और शाहजहां के आंखों के सामने उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ जो 1658 से 1659 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में बहनों ने भी भाइयों का साथ दिया। जहारा बेगम ने दारा सिकोह का पक्ष लिया और रोशन आरा बेगम ने औरंगजेब का। उत्तराधिकार के युद्ध के विभिन्न चरणों को हम देख सकते हैं। यह किस तरह से 4-5 चरण में यह उत्तराधिकार की लड़ाई चलती है और इसमें महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। 41 वर्षीय शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल में मुगल सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि शुजा ने विद्रोह करके अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। मुगल सेनापति आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह और दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने शाह शुजा को बहादुरपुर बनारस के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। शुजा भाग गया। इस क्रम में हम जानते हैं कि शुजा कुछ दिनों तक हमारे भागलपुर में भी छुपा था। भागलपुर में शाह शुजा की बेटी का मकबरा है। शुजागंज बाजार के अंदर शुजागंज, शुजा टप्पा, शुजा मौजा, संप्रति शुजा के नाम पर बहुत सारी यादें भागलपुर से जुड़ी हुई है। भागलपुर के स्थानीय संध्या महाविद्यालय का पुराना भवन वह मुगल फौजदार का किला था, जहां कुछ दिनों के लिए शाह शुजा की बेटी स्वास्थ्य लाभ के लिए रुकी थी, जो टीबी रोग से ग्रसित थी। उसकी मृत्यु यही होती है। इसी क्रम में उसे भागलपुर दफनाया गया। बाद में शुजा बनारस की तरफ भागा। बनारस में बहादुरपुर के युद्ध में पराजित होकर वह इलाहाबाद की तरफ भागता है। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध धर्मत का युद्ध हुआ 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को। सबसे पहले औरंगजेब ने अपने 33 वर्षीय छोटे भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर आगरा प्रस्थान किया। दतिया एक जगह है मध्य प्रदेश। दतिया के शासक शुभकरण बुंदेला की मदद से दारा की सेना को धर्मत के युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया। धर्मत उज्जैन के पास है, जिसका नेतृत्व जसवंत सिंह कर रहे थे। धर्मत के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब आगरा की ओर बढ़ा। इस युद्ध में दारा पराजित होता है और दारा भागकर लाहौर की तरफ चला गया। जसवंत सिंह पर भी औरंगजेब कुपित हुआ क्योंकि वह उसके विरोध में था। तीसरी महत्वपूर्ण लड़ाई होती है उत्तराधिकार के युद्ध के क्रम में 28 मई 1658 ईस्वी को। वह था सामूगढ़ का युद्ध। आगरा से 8 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को बुरी तरह से धोया, परास्त किया।
दारा जान बचाकर लाहौर की ओर भागा। चौथा निर्णायक युद्ध खजुआ का युद्ध हुआ था। खजुआ का युद्ध 3 जनवरी 1659 ईस्वी को लड़ा गया। इलाहाबाद के निकट खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब ने शाह शुजा को परास्त किया और मेद जाति के लोगों को उकसाकर शुजा की हत्या करवा दी गई। इस तरह से औरंगजेब का एक भाई शाह शुजा समाप्त हुआ। औरंगजेब आगरा की ओर बढ़ा। आगरा के किले को वह बुरी तरह से घेर लिया। 15 दिनों तक लगभग आगरा के किले का द्वार बंद रहा। औरंगजेब की सेना चारों तरफ से आगरा के किले को घेरे रही। जब द्वार नहीं खुला तब जाकर औरंगजेब ने जमुना नदी से जो पानी जाती थी किले में पीने के लिए, उस पानी के कनेक्शन को काट दिया। भूख और प्यास से मरती हुई जनता को देखकर शाहजहां ने अंततः आगरा के द्वार को खुलवा दिया। औरंगजेब प्रवेश करता है। औरंगजेब आगरा के किले में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। औरंगजेब की ताजपोशी के बाद दारा को ढूंढकर पकड़ लिया गया। दारा पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। दारा को रईस उल मुलाहिदा घोषित किया गया, अर्थात अपधर्मी शहजादा। रईस उल मुलाहिदा। विदेशी यात्री बर्नियर ने दारा के मौत का जो तांडव हुआ था उसका चश्मदीद गवा रहा था, किस तरह से दारा को फांसी पे लटका के मारा गया और आगरा की जनता कलेजा पीट पीट कर रो रही थी। 1658 ईस्वी में शाहजहां को लाल किला में कैद कर लिया गया और यहीं पर शाहजहां बंदी अवस्था में 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहजहां ने धीरे धीरे करके अपने सारे भाइयों को औरंगजेब ने अपने रास्ते से हटा दिया। इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं शाहजहां था। 1661 ईस्वी में छोटे भाई मुराद बख्श को भी उसने खत्म कर दिया। इस प्रकार उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने सभी भाइयों को खत्म करके औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया। प्रथम राज्याभिषेक जैसा कि मैंने कहा आगरा में कराया और द्वितीय राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में करवाया 15 मई 1669 ईस्वी को, जिस लाल किला को उसके पिता शाहजहां ने अपने राज्याभिषेक के लिए बनवाया था। शाहजहां को आगरा के शाह बुर्ज में कैद कर लिया गया। वह टीबी रोग से ग्रसित हो जाता है, जो क्षय रोग था। धीरे धीरे शरीर घटना शुरू हुआ। शाहजहां का शरीर नहीं, एक हाड़ मांस का टुकड़ा बचा। औरंगजेब अंत समय में अपने पिता से इतना नफरत करता था कि कई दिनों तक तो उसे कैदी अवस्था में भूखा ही रखा। एक बड़ी बहन औरंगजेब की, जिसकी इज्जत औरंगजेब करता था, और जहारा बेगम को उसने पाशा बेगम की उपाधि दी और अपनी सभी पत्नियों से सबसे अधिक उसने अपनी बहन को माना। तो जहारा बेगम को इतनी आजादी थी कि वो अपने पिता के पास जाकर उनसे मिल सके। इस क्रम में जिक्र आता है, इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस सबकी चर्चा होती है कि जहारा बेगम जब जाती थी शाहजहां से मिलने तो अपने शरीर में वह शहद को लेप कर जाती थी और उसको चाट चाट कर शाहजहां कई दिनों तक जीवित रहा। एल्फिस्टन ने कोड किया है कि पिता पुत्री के बीच अवैध और अनैतिक संबंध था, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। भूख से मरता शाहजहां पुत्री के शरीर के शहद को चाट कर बहुत दिनों तक जीवित रहा। तो मुगल काल में शाहजहां का काल स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, लेकिन ऐसा अभागा बादशाह दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके सभी पुत्र आपस में लड़ झगड़ कर मर गए और अंत में औरंगजेब को सफलता मिली। बीपी सक्सेना ने किताब लिखी है
हिस्ट्री ऑफ शाहजहां ऑफ दिल्ली, बीपी सक्सेना कहते हैं कि शाहजहां वाज एंटिसिपेटर ऑफ ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब में अगर धार्मिक कट्टरता आई तो कहीं न कहीं यह शाहजहां की देन थी। शाहजहां भी अपने भाई खुसरो को मारकर गद्दी पर बैठा, तो औरंगजेब ने अगर अपने भाइयों को मारा तो इसमें औरंगजेब ने कौन सा गुनाह कर दिया। जिस रक्त रंजित परंपरा की शुरुआत शाहजहां ने की, वह उसी के समय में आके 20 बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया। तो ये इस अभागे मुगल बादशाह की कहानी थी। जब शाहजहां मरा और इसकी सूचना औरंगजेब को मिली तो वह इतना नफरत से ग्रसित था, औरंगजेब के मुंह से यही फूटा, ले जाओ बुढ़े को महल के पीछे दफना दो। पहला मुगल बादशाह था जिसे कोई शाही जनाजा जुलूस नसीब नहीं हुआ। हरम के 4 हिजरों ने हाथ पैर पकड़ा और ले जाकर महल के पीछे दफना दिया। वो तो बाद में जहारा बेगम को जब इस बात का पता चला, उसने रातों रात शाहजहां के कब्र को उखाड़ा और ताजमहल में ले जाकर अपनी मां के कब्र के बगल में उसको दफना दिया। यहां पर बड़ा एक रोचक इंटरेस्टिंग बातें हैं। शाहजहां अपने लिए भी एक ताजमहल बनाना चाहता था। शायद इसकी भी नींव डाली जा चुकी थी, उसका फाउंडेशन तैयार था। जमुना नदी के इस छोर पे मुमताज महल के लिए ताजमहल था और उस छोर पर वह ब्लैक मार्बल स्टोन से अपने लिए ताजमहल बनाना चाहता था। लेकिन इसी बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई और सारे पुत्र मारे गए और शाहजहां को कैद कर लिया गया, इसलिए उसकी योजना अधूरी रह गई। बाद में इसी ताजमहल में मुमताज महल के कब्र के बगल में ही शाहजहां को दफन कर दिया गया। मैंने स्वर्ण युग की चर्चा करी। अगर शाहजहां का काल मुगल काल में स्वर्ण युग था तो केवल और केवल स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में निश्चित रूप से शाहजहां का काल स्वर्ण युग था। सफेद संगमरमरों की इमारतों को देखकर इतिहासकारों की आंखें चुंधिया गई थी। मैं ताजमहल की चर्चा करता हूं, अमर प्रेम का प्रतीक है। हॉलवेल ने इसे भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा। उसकी पत्नी मुमताज महल की सुंदरता को ध्यान में रखकर ताजमहल को स्वरूप प्रदान किया गया। अगर इस्लाम में नारी की प्रतिमा बनाने की इजाजत होती तो शायद आज जितना बड़ा ताजमहल है उतना बड़ा ही मुमताज महल की साकार मूर्ति बनी होती। लेकिन इस्लाम चूंकि इसका विरोध करता है, इसलिए मुमताज महल के खूबसूरती को उसने ताजमहल के रूप में संवारा। सबसे पहले इसके लिए स्थान चयन हुई। जयपुर नरेश सवाई मान सिंह के बाग को अधिकार में लिया गया। इसके लिए आर्किटेक्ट हायर किए गए उस्ताद ईसा खां, इन्होंने इसका नक्शा डिजाइन को तैयार किया। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके इंजीनियर थे। 4 बाग पद्धति पर ताजमहल को बनाया गया। बाद में देखते हैं कि उस्ताद अहमद लाहौरी को ये नादिर उज असर की उपाधि दी गई थी। ताजमहल बनने का कुल लागत समय था 1632 में बनना प्रारंभ हुआ और 1648 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। 16 वर्ष लगे, लगभग 20,000 मजदूर अनवरत कार्य करते रहे। वास्तुकला में हम देखते हैं कि ताजमहल में मध्य एशिया, ईरान और भारत की मिश्रित वास्तुकला का प्रयोग हुआ। इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट स्टाइल कह सकते हैं। भारतीय इस्लामी वास्तुकला का यह बेजोड़ संगम था। संगमरमर के रूप में राजस्थान के मकरान कोस्ट से नायाब संगमरमर को लाया गया। इसके खर्च की अगर बात करें तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है। लिखते हैं कि इस पर लगभग 50 लाख रुपया खर्च आया होगा। परंतु शाहजहां ने जितना धन ताजमहल के ऊपर खर्चा था उस हिसाब से ताजमहल की वास्तविक लागत 6 से 9 करोड़ रुपया के बीच था। जितनी भी दक्षिण भारत से धन औरंगजेब के द्वारा लाए गए कमोबेश सबको ताजमहल के निर्माण कार्य में लगा दिया गया। महत्वपूर्ण इमारत के रूप में हम आगरा के लाल किला को ले सकते हैं, दिल्ली के लाल किला को ले। आगरा में
किला तो अकबर के समय में बना था और बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस उस आगरे के किले में शाहजहां के समय में भी किया गया। जामा मस्जिद आगरा में भी है जिसे जहारा बेगम ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किला के अंदर अगर आप जाएंगे, दीवाने आम है, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, नहरे बहिश्त है, मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा शाहजहां ने लगवाया था कि उस पर बैठकर अपने ताजपोशी को करवाएगा। बाद में देखते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आकर उस मयूर सिंहासन को लूटा। तो इस प्रकार हम देखते हैं काफी सारे स्थापत्य का निर्माण शाहजहां के समय में हुआ। शाहजहानाबाद का नगर दिल्ली में बसाया गया। आप देखिएगा चांदनी चौक का इलाका, लाल किला, इन सबको जोड़ दीजिए तो ये सारा क्षेत्र शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण करता। दिल्ली का एक नाम शाहजहानाबाद शाहजहां के समय में रहा। तो बहुत लाल किला के अंदर बहुत सारे संगमरमर से इमारत निर्मित किए गए, जिसमें मोती मस्जिद पूर्ण संगमरमर द्वारा निर्मित है जिसे बाद में औरंगजेब ने मरम्मत कराया। सावन भादो, इस तरह के बहुत सारे स्थापत्य निर्मित हुए जिसके कारण हम शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णयुग कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में चले, साहित्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अद्भुत प्रगति होती है। मैंने अभी दारा की चर्चा की। दारा ने सफी उन उत औलिया लिखा, सूफी संत की जीवनी थी। शाहजहां की बड़ी बेटी जहारा बेगम मुनीस अल अरवा 1671 ईस्वी में लिखती है, जो संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शाहजहां के समय गरीब नवाज की उपाधि दी गई थी। राय भारमल ने किताब लिखी लुब उत तवारिक। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे हिंदी के भी साहित्यकार उसके दरबार में रहे। सुंदरदास ने सिंहासन बत्तीसी की रचना की। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर गंग लहरी की रचना की। इस तरह से मुमताज महल ने पंडित जगन्नाथ को कबीराय की उपाधि दी थी। शाहजहां के समय में अकबर के इलाही संबत को बंद कर दिया गया, उसके जगह पर हिजरी संबत को प्रारंभ किया गया। शाहजहां ने पुनः अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्यागा और हिंदुओं पर तीर्थयात्रा महसूल कर को उसने आरोपित किया गया। गुजरात और कश्मीर में मंदिर तोड़े गए। मुसलमान बनाने के लिए शाहजहां ने पृथक विभाग को स्थापित कर दिया और इसका प्रथम उदाहरण है कि जुझार सिंह के परिवार को मुसलमान बनाया गया। बाद में देखते हैं औरंगजेब के समय में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह होता है। गौ हत्या निषेध का जो आज्ञा अकबर ने जारी किया और जहांगीर के समय में भी यह जारी रहा, शाहजहां ने इसको वापस ले लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं कहीं शाहजहां धार्मिक असहिष्णुता का परिचय भी देते हैं। शाहजहां के सारे स्वर्ण युग पर एक ही ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा है, वह था गुजरात का अकाल। गुजरात का अकाल 1631-32 ईस्वी में पड़ा था और भारत में हुए अब तक के सबसे बड़े अकालों में भीषणतम अकाल था, जिसका वर्णन अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा में किया है। पीटर मुंडी ने भी इसकी विभत्सा का वर्णन किया है और लाहौरी ने तो यहां तक लिख दिया कि बकरे के बदले कुत्ते का मांस बिक रहा था, पशुओं के हड्डियों को पीसकर रोटियां बनाई जा रही थी। पिता को पुत्र के बदले में अगर एक पेट भोजन मिलता तो शायद वह अधिक प्यारा था। इस प्रकार इस अकाल के विभत्सा के क्रम में शाहजहां के द्वारा कोई राहत कार्य नहीं किए गए। अगर किए गए तो बहुत देर से, वह भी ससमय गुजरात नहीं पहुंचा। लेकिन इस अकाल के भीषण समय में भी ताजमहल का बनना अनवरत जारी रहा और निर्माण कार्य नहीं रुका। तो हम कह सकते हैं कि ताजमहल सैकड़ों हजारों गरीबों के बेबसी आंख से बहते हुए खूनों की भी निशानी है। अगर वह प्रेम प्रतीक है तो उसके पीछे बहुत सारे दुख दर्द भी छुपे हुए।
पीटर मुंडी, मैंने जैसे कहा कि शाहजहां के समय में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। ट्रेवेनियर 1641 से 1667 तक लगभग 6 बार शाहजहां के काल में भारत आया हुआ एक फ्रेंच जोहरी था। मैनरिक 1629 से 1643 तक भारत में रहा था। डिलेट 1631 में भारत आया था। पीटर मुंडी जिसने अकाल की विवशा का वर्णन किया है, पीटर मुंडी 1628 से 1634 ईस्वी तक भारत में रहा हुआ इटालवी यात्री था और गुजरात के अकाल का उसने आंखों देखा हाल वर्णन किया था। बर्नियर 1656 से 1658 तक भारत में रहा, वह एक फ्रेंच डॉक्टर था। बर्नियर ने एक रचना की थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। अपनी इस रचना में बर्नियर ने शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्धों का विस्तृत वर्णन किया। तो शाहजहां पर बहुत सारे धब्बे भी लगे। 1633 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराया, जिसमें बनारस इलाहाबाद का मंदिर था। हालांकि एक मंदिर के मरम्मत का उल्लेख शाहजहां के द्वारा मिलता है, चिंतामणि मंदिर का नुकसान हुआ था और वहां के प्रजा, अहमदाबाद की प्रजा के आग्रह पर उसने उसका पुनर्निर्माण करवाया। खंभात में वहां के नागरिकों के अनुरोध पर उसने गौवध पर रोक लगा दिया। लेकिन अगर शाहजहां का चारित्रिक मूल्यांकन अगर हम करें तो यही पाते हैं कि सचमुच में वह औरंगजेब के धार्मिक कट्टरता का अग्रवाहक था। शाहजहां ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति त्याग दी थी। शाहजहां ने राजपूतों से विवाह की नीति त्याग दी। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर आरोपित किया, जिसके चलते बाद में राजपूत भी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिए। जाटों का उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध ने शाहजहां को बुरी तरह से तोड़ दिया और अंत में क्षय रोग, टीबी के कारण उसका शरीर गल गया। शरीर पर सिर्फ हाड़ मांस का एक ढांचा था जिसे मरने के बाद दफनाया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बीपी सक्सेना ने सचमुच इस बात को माना है और उससे हमें सहमत भी होना चाहिए कि शाहजहां वाज एंटिसिपेटर ऑफ ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के अगर धार्मिक कट्टरता का कोई दोषी था तो वह शाहजहां था। अगर उसने बबूल का पेड़ लगाया तो आम कहां से काटता। भले ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कह लें, लेकिन इस स्वर्ण युग के पीछे बहुत सारे विरोधाभास की भी बातें हैं। अतः हम शाहजहां के काल को विरोधाभास का काल कह सकते हैं, एज ऑफ पैराडॉक्स कह सकते हैं। स्वर्ण युग तो कतई नहीं कह सकते हैं। अगर मुगल काल में किसी भी काल को स्वर्ण युग कहेंगे तो वह निश्चित रूप से अकबर का काल होगा, न कि शाहजहां का काल। लेकिन स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो शाहजहां का काल निश्चित रूप से मुगल काल का स्वर्ण युग था। नमस्कार, अगले वीडियो में हम औरंगजेब के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। शुभ रात्रि। सब